नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे ऐसे 5 आपके स्पेशली वेजिटेबल्स के बारे में जिनका सेवन करने से एक लकवे के मरीज की जो स्थिति है उसके अंदर काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो वो कौन सी 5 वेजिटेबल्स हैं, कैसे आपको उनका सेवन करना है, उससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे होगा, डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी किसी भी व्यक्ति को लकवा होता है तो असल में दिमाग में दिक्कत आती है क्या, या तो क्लॉट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन वहां पे नहीं हो पाता है, या फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से वहां पे नस फटने की वजह से नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से जो आधा शरीर है वो काम करना बंद कर देता है। और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट ठीक से खा नहीं पाता, चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, बैलेंस नहीं संभाल पाता, बोल नहीं पाता, इवन हाथ पैरों की मूवमेंट भी काफ़ी हद तक चली जाती है, जिसकी वजह से वो ठीक से अपने नॉर्मल रूटीन के काम भी नहीं कर पाता है। और इन सभी कामों को दोबारा करने के लायक बनने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा ब्रेन है वहाँ पर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है किसी को भी लकवा होने के बाद, जिसका नाम होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी रिकवरी हमें पेशेंट की हालात में देखने को मिलती है। इसीलिए पहले 5 महीने में आप कभी भी देखिएगा जिसको भी पैरालिसिस होता है उसके अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन 5 महीने बाद जब आप देखेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे फूड आइटम्स को चुनना है जो एनी हाउ हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को हेल्प करे, जिसके लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मेडिसिन के अगर हम सोचें कि हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बूस्ट करना पॉसिबल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे हमें मेडिसिन का एक सही ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके ब्रेन के लिए, साथ ही साथ आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम आता है स्पिनच यानी पालक का। अब पालक कितने गुणों से भरपूर है ये हम सब जानते हैं। उसके अंदर आयरन होता है, उसके अंदर फाइबर होता है, इसी के साथ साथ उसके अंदर फोलेट और विटामिन के होता है। ये सब एक पैरालाइज पेशेंट की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट को जब भी फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाते हैं तो उसकी बॉडी में जो भी एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स में वेयर एंड टियर होता है, उसकी रिकवरी के लिए उसे बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जिसके लिए जो स्पिनच है यानी पालक है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद सब्जियों में से एक है। ऐसे ही अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरी है गाजर, जो 12 महीने आती है। आपको गाजर का सेवन भी करना है क्योंकि गाजर के अंदर फाइबर होने के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स होते हैं और ये आपकी गट प्रॉब्लम यानी जो प्रॉपर मोशन होता है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। आप ऐसा समझिए डाइजेशन अच्छे से हो पाता है, आप फ्रेश अच्छे से हो पाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एक पैरालाइज पर्सन की, एक पैरालाइज पेशेंट की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक ऐसा खाना खाना जो उसके गट प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। इन दो के बाद अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो वो है मशरूम। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही है, इवन नॉन वेजिटेरियन के लिए भी मशरूम बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप पैरालाइज की स्थिति में होते हैं तो वहाँ पर नॉनवेज को खा पाना और डाइजेस्ट कर पाना ईजी नहीं होता है। उस स्थिति में अगर आप मशरूम का सेवन करते हैं तो आपको वो फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा देता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो गुण होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन और विटामिन डी से भरपूर होता है। और जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छा रिकवरी आपको देखने को मिलती है। अगर हम चौथी सब्जी का नाम लेते हैं तो वो है चुकंदर। जी हाँ, बीट रूट लाल होता है, छोटा सा होता है। ये बहुत ही अच्छी और फायदेमंद चीज़ है एक लकवे के मरीज के लिए, साथ ही साथ एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा तो बहुत अच्छी होती ही होती है। ये साथ में आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है, यानी ये आपका ब्लड लेवल, जो आपका ब्लड है उसके फॉर्मेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है। और एक ऐसा पर्सन जिसको
पैरालाइज हुआ है उसकी बॉडी में अगर ब्लड अच्छा है तो वो आपके ब्रेन तक अच्छा जा पाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से एक पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। इन सभी के साथ जो मैं पांचवा अब आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैरालाइज पेशेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमें क्या कारण देखने को मिलता है, कोलेस्ट्रॉल। और अगर हम बात करें अदरक और लहसुन की तो ये दोनों आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, इवन ख़त्म करने में बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करते हैं। तो अगर आप इसका सेवन अपनी डाइट में रेगुलर कर देते हैं और आप एक पैरालाइज पर्सन है तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ दोबारा पैरालिसिस यानी दोबारा आपको लकवा होने के जो चांसेस है वो न के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को अब बढ़ने ही नहीं देंगे इन चीज़ों का सेवन करके। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि इन सभी चीज़ों का हम सेवन करें कैसे। एक सेवन तो आप सब्जी के रूप में कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, खास तौर पर जब हम बात करें लकवे के मरीज़ की, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, कई चीज़ों को वो अवॉइड करता है, उसका मन नहीं करता है खाने के लिए। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसका सूप बनाकर, यानी अगर हम सूप बनाते हैं उसमें आप थोड़े से पालक के पत्ते डाल देते हैं, छोटे छोटे बारीक करके, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक करके, या आप मिक्सी में ग्राइंड करके गाजर डाल देते हैं, सेम मशरूम डाल देते हैं और उसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, तो वो ईजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। किसके लिए, जो हमारा पैरालाइज पर्सन है उसके लिए। साथ ही साथ ये जो सूप होगा वो टेस्ट में भी अच्छा होगा और बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब उसे भरपूर मात्रा में मिलेंगे फाइबर के साथ साथ। तो अगर पेशेंट सब्जी के रूप में नहीं खाता है तो आप उन्हें सूप के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी पैरालाइज पर्सन होते हैं उनकी स्टार्टिंग स्टेज में हमें लिक्विड डाइट उन्हें देनी होती है, और इवन जब हमारे पेशेंट खाने की स्थिति में आ जाते हैं तो आप उनको एज अ सैलेड भी इनका सेवन करवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो अभी के अभी आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपना सवाल, अपनी समस्या का समाधान उनसे जान सकते हैं, या फिर आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन सभी चीज़ों के सेवन के साथ एक सही ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर अगर हम रिकवरी देखना चाहते हैं या उसकी रिकवरी रेट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बस ऐसी मेडिसिन चाहिए जो उनके दिमाग में हो रहे न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बूस्ट कर पाए। अब वो कोई भी मेडिसिन हो, आप कभी भी कोई भी मेडिसिन अगर उन्हें दे रहे हैं तो ये चेक ज़रूर करिए कि क्या वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में हेल्प कर रही है या नहीं, क्योंकि समस्या का समाधान जड़ पर काम करने से होता है और होम्योपैथिक मेडिसिन समस्या की जड़ पर काम करती हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।